हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये वीडियो है ये कंप्लीट देखिए, क्योंकि दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आ गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से आई है और यहाँ पर बहुत बड़ी पीडीएफ है दोस्तों इसकी। तो मैंने आपके लिए उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ढूंढ के निकाल लिए हैं, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर 12th, और दोस्तों कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर मैं बता दूं सबसे पहले दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अब न्यू पॉलिसीज़ के अंडर पढ़ाई करने वाले हैं अगले सेशन या उससे अगले सेशन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कूल्स की। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, स्कूल में यहाँ पर 10+2 का फॉर्मूला था, अब उसको ख़त्म करके नया फॉर्मूला आ गया है 5+3+3+4 पैटर्न। यानी कि दोस्तों अब आपको 12वीं में कुल 15 साल लगेंगे क्लास 12 तक। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको पास दिख रहा है, उसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो 5 साल हैं वो आपको, जब आप स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन करेंगे तब 3 साल आपको आंगनबाड़ी में बितानी होंगी। जैसे कि कोई छोटा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो अब पहले क्या होता था, सीधा उसको क्लास फर्स्ट में मिल जाता था एडमिशन, लेकिन अब उसको 3 साल कंपलसरी आंगनबाड़ी में बितानी होगी, जहाँ पर उसको छोटी छोटी बातें सिखाई जाएंगी, उठना बैठना बोलना चालना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो जो 2 साल बच गई वो क्लास फर्स्ट और सेकंड होने वाली है। क्लास फर्स्ट और सेकंड में भी छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ABCD हुई, काउंटिंग हुई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो दोस्तों ये हो गई 5 साल पहली। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो अगला 3 है 5 के बाद, 5+3+3+4, जो 5 के बाद 3 है वो होगा क्लास सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 क्लासेज। इन 3 क्लासेज में दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के, उनको छोटे छोटे न्यूमेरिकल एबिलिटीज और रीडिंग करना, लर्निंग करना, कैसे बोलते हैं, कैसे बड़ों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों बात आती है अगले 3 की। उससे पहले दोस्तों एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो 5वीं तक है वो अब मातृभाषा में पढ़ाई होगी। हाँ दोस्तों, मातृभाषा यानी कि जो आपकी मातृभाषा है हिंदी, उसी में पढ़ाई आप कर सकते हैं 5वीं तक, और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले 3 की। तो यहाँ पर जो अगला 3 है वो डिनोट करता है क्लास 6, 7th और 8th को। तो दोस्तों क्लास 6th में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके लिए यहाँ पर लागू कर दिया गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप। इंटर्नशिप दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होती है, जिनको नहीं पता, कि मान लीजिए आप क्लास 6, 7, 8 किसी में भी हैं और आपको पढ़ने के साथ साथ किसी अलग चीज़ का भी शौक है, जैसे कि आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप इंटर्नशिप लेके, यानी कि आप अपने स्कूल से 10 या 20 दिन का टाइम लेके किसी पेंटर के पास जाकर अपनी ये स्किल है वो सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम करना अच्छा लगता है तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाकर स्कूल से इंटर्नशिप पे वो काम सीख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कॉलेजों में होता था, अब वो क्लास 6 से यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स हैं, इससे दोस्तों उनके अंदर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। और दोस्तों यहाँ पर क्लास 6 में ही एक और नया फीचर ऐड किया है, वो है दोस्तों कक्षा 6 से ही सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग यहाँ पर दोस्तों जैसा कि कंप्यूटर पे काम करना है वो क्लास 6 से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। पेंटिंग वगैरह नहीं दोस्तों, बड़े बड़े काम जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना, फ़ोन वगैरह बनाते हैं, इनमें नए नए सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप होते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लास 6 से ही सिखाना स्टार्ट किया जाएगा। ये है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पॉइंट।
दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले 4 की, जो कि सबसे लास्ट में आपने देखा होगा 3 के बाद। वो डिनोट करता है क्लास 9 से 12 इन 4 क्लासों को। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है, यानी कि कोई स्टूडेंट जो क्लास 10th पास आउट होकर 11th में जब जाता था उसको चूज करना पड़ता था कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। अब दोस्तों वो कुछ भी ले, वो कुछ भी पढ़ सकता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप साइंस लेते हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अब कोई ये नहीं है कि भाई साइंस लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ही पढ़नी पड़ेगी। आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं साथ में, और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो भी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है, आप खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको साइंस तो वो ले लें लेकिन उनको मैथ अच्छा नहीं लगता, तो दोस्तों वो वहाँ पर हिस्ट्री ले सकते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली बात है वो है स्कूलों से क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से होंगी परीक्षाएं। यानी कि कक्षा 9 से 12 तक है जो अब 2 बार एग्जाम होंगे सेमेस्टर सिस्टम से, हर 6 महीने पर एक, फिर अगले 6 महीने पर एक, यानी कि 2 बार आपके जो एग्जाम है वो करवाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इससे आपका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सुधार होगा, इसलिए ये फैसला उठाया गया है। दोनों सेमेस्टर्स के नंबर जोड़कर जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। उसी के साथ दोस्तों छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने टीचर से कैसे पेश आते हैं, अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करते हैं, स्कूल में कैसे रहते हैं, और स्कूल में जैसे कंपटीशन होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं या नहीं, सारी बातें ध्यान में रखकर तभी आपका रिजल्ट है वो तैयार होगा क्लास 9 से लेकर 12 तक। यानी कि दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, अब आप ये बातें छोड़ दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ रूडली बिहेव करना, स्कूल में बदतमीजी से पेश आना, क्योंकि अब आपके नंबर हैं वो काटे जा सकते हैं। इससे अगली बात हम दोस्तों करते हैं रिपोर्ट कार्ड में होगा बड़ा बदलाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़े जाएंगे रिपोर्ट कार्ड। यानी कि अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा आखिर में क्लास के जो रिजल्ट का, उसमें भी दोस्तों यही बातें ध्यान में रखी जाएंगी कि आपके पहले तो मार्क्स कितने आए हैं वो देखा जाएगा, फिर अगर कम मार्क्स आते हैं लेकिन आप अच्छी तरह रहते हैं स्कूल में तो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, आप पास कर दिया जाएगा। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो भी। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपकी ये एक्टिविटीज खराब हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो डाउन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब अच्छे से अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं और अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो। यहाँ पर दोस्तों एक बात और निकल के आ रही है कि बोर्ड एग्जाम्स हैं वो वैसे की वैसे ही होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे क्या, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जो बातें थी वो थी स्कूल से रिलेटेड, जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ, फीस को लेकर बनाए जाएंगे नए नियम। यानी कि अब आपकी जो फीस है वो एकदम निर्धारित कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल क्लास 11-12 40,000 में करवा रहा है, ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया, प्राइवेट स्कूल जैसे 80 में करवा रहा है और कोई 1 लाख में, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम निर्धारित कर दी जाएगी कि दोनों की दोनों या तो 80 में या 100 में, 1 लाख में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे आगे कॉलेज को लेकर। तो दोस्तों यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक एक को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आता है कि कोई स्टूडेंट्स जब 12th करके कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता था तो अगर उसके परसेंटेज कम होते थे तो उसको एडमिशन लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब दोस्तों कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल दिया है, जो कि एक टेस्ट होगा जो आप देकर अगर आपके कम परसेंटेज हैं तब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अब दोस्तों आपकी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी, अब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अब आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल हो जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में चाहते हैं बस आपको ये टेस्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो 3 साल की है तो उसको 4 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप 3 में भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों एक और बात, अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है किन्हीं कारणों से, तो अब आपकी वो साल खराब नहीं होगी। अगर एक साल में आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी एक, यानी कि ये नहीं है कि भाई एक साल में अगर आपने छोड़ दी तो अब जाओ जब दोबारा आओगे तो स्टार्टिंग से होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक साल आपने की तो उस एक साल को आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप दोस्तों 2 साल में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा कि हाँ आपने 2 साल ये पढ़ाई की है। उसके बाद बात करें कि अगर आप 3 साल में पढ़ाई छोड़ते हैं, और दोस्तों 3 साल तो होती है बैचलर डिग्री की, तो आपको बिल्कुल डिग्री दी जाएगी कि हाँ भाई इसने क्लियर कर लिया है, 3 साल पढ़ाई कर ली है। यहाँ पर दोस्तों एक नया और पॉइंट जोड़ दिया गया है, 4 साल अगर आप उस कोर्स को देते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी रिसर्च के साथ, यानी कि रिसर्च डिग्री मिलेगी कि भाई इसने 4 साल में क्लियर की है विद रिसर्च, यानी कि ये आपके लिए और अच्छी बात होगी अगर 4 साल आप किसी कोर्स को देते हैं तो। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट आ रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर, वो है कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। यानी कि अब तक क्या था, जो बीए का स्टूडेंट है वो बीए के ही सब्जेक्ट्स पढ़ सकता था, बीएससी का है वो बीएससी का ही, बीकॉम का है वो बीकॉम का ही, लेकिन अब अगर आप बीए के हैं तो आप बीएससी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और बीए के हैं तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन और कॉलेज की जो एजुकेशन है वो हो जाएगी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। यानी कि मान लीजिए हमारे कोई भाई या बहन है कॉलेज के, उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, मान लीजिए कोई बहन है उसकी शादी हो जाती है, उसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, तो अब ये नहीं है कि जब वो दोबारा आएगी तो उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन। अब दोस्तों अगर उसने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ी है तो उसको मल्टी एंट्री मिल जाएगी, यानी कि सेकेंड ईयर से उसको एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। और दोस्तों अगर कोई सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसको भी यहाँ पर फाइनल ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट है वो हमारी भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ कारणों की वजह से हमें एक साल बीच में ड्रॉप करनी पड़ जाती है। अब दोस्तों हमारी वो एक साल खराब नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है हर कॉलेज में संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब जो आपके कॉलेज हैं उनमें आपको म्यूजिक, डांस, आर्ट सिखाई जाएंगी, नई नई स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी। ये भी दोस्तों एक अच्छा पॉइंट है, जो हमारे भाई और बहन जिनके अंदर कुछ टैलेंट था वो अब उभर के आएगा, बाहर निकल के आएगा, वो अपना टैलेंट है वो निखार सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है फीस को, कि कुछ कॉलेज थे प्राइवेट जो फीस लेते थे 30-30, 40-40 लाख बड़े बड़े कोर्सेज की, और कुछ स्टूडेंट कुछ कोर्स थे वो उसी कुछ कॉलेज थे दोस्तों वो उसी कोर्स को 25 से 20 लाख में करवाते थे, कुछ 15 लाख में भी करवा देते थे। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, अब एक फीस है वो निर्धारित कर दी जाएगी कि भाई इस कोर्स की इतनी फीस, चाहे कोई भी कॉलेज हो। यहाँ पर प्राइवेट की बात होती है, गवर्नमेंट में तो फीस कम होती है, प्राइवेट की बात हो रही है। तो दोस्तों ऐसे अब फीस है वो एकदम निश्चित कर दी जाएगी कि इतनी फीस इस कॉलेज की, इस कोर्स की। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये होंगी कब से, यानी कि ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये लागू कब से होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर जिसने ये पॉलिसी बनाई है उनके द्वारा कहा गया है कि इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा, यानी कि इन्हें लागू करने में 1 साल या 2 साल का टाइम दोस्तों लग सकता है। तो अभी आप ये मत सोचिए जो अभी पढ़ रहे हैं कि उनके ये लागू हो गई है, उनके 2 एग्ज़ाम होंगे या वो बीच में पढ़ाई छोड़ दें। तो दोस्तों अभी ऐसा नहीं है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट्स को जानने के बाद, कि दोस्तों जब ये लागू होगी तब आपको बता दिया जाएगा, तब आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। और दोस्तों जहाँ तक हमें पता है ये जो पॉलिसीज़ हैं ये या तो अब जो अगला सेशन आएगा 2021-22 उससे, या फिर 2022-23 उससे लागू हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ हैं या कुछ पॉइंट्स वो रह गए, वो हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब भी बनाएंगे तब। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब कुछ अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो अब हम खुद समझेंगे फिर आपको बताएंगे।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।